प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फ़ैल, जैसा कि आप लोगों को पता है, फ़ैल किसी काम के करने को फ़ैल कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसको फ़ैल कहते हैं। फ़ाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, यानी जो काम करता है उसको फाइल कहते हैं। मफ़ऊल, जिस पर काम किया जाए। मफ़ऊल वो होता है जिस पर काम वाक़या हो, यानी जो कोई काम हो जिसको कोई करता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। मिसालें दूंगी मैं यहाँ पर। ज़ारा ने कपड़े धोए, हमने क्रिकेट खेली, ज़ैनब बाजार जा रही है। यानी ज़ारा ने कपड़े धोए। कपड़े किसने धोए? ज़ारा ने। ज़ारा बन गई फाइल, कपड़े मफ़ऊल, यानी ज्यादा जोर दिया गया है कपड़ों पर। यानी किसने कपड़े धोए? ज़ारा ने। धोए बन गया फैल। दूसरे जुमले में देखिए, हमने क्रिकेट खेली। क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट बन गया मफ़ऊल। ज़ैनब बाजार जा रही है, यानी ज़ैनब फाइल, बाजार मफ़ऊल, जा रही है फैल। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो इस मौजू में वो फैल है, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ये आपको ज्यादा समझना है। फैल, जैसा आपको पता है कि फैल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के ताल्लुक के साथ पाया जाए। यानी किसी काम के करने, होने जमाने के साथ पाया जाए। यानी जमाने का और फैल का ताल्लुक लाजमी है। फैल और जमाने का ताल्लुक लाजमी है। जैसे सईद ने रोटी खाई। सईद ने रोटी खाई। यहाँ पे खाई है, रोटी भी है। यहाँ पे हमें उसको नहीं छोड़ना है, फाइल और मफ़ऊल को यहाँ पे हमें देखना है फैल कौन सा है। फैल, इस वक्त हम फैल के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइल मफ़ऊल को नहीं देखना है। यहाँ पे हमें खाली ध्यान देना है फैल पर। तो सईद ने रोटी खाई। दूसरा जुमला भी मैं लिखूंगी। हमीद सबक पढ़ता है। हमीद सबक पढ़ता है। तीसरा भी मैं दूंगी। हफीज खत लिखेगा। हफीज खत लिखेगा। ठीक है, तो फैल हम यहाँ देखेंगे फैल कौन कौन सा है। एक तो है पढ़ता, पहला है खाई, दूसरा है पढ़ता, तीसरा है लिखेगा। पढ़ता है, लिखेगा। यहाँ पे देखिए फैल कौन सा है। सईद ने रोटी खाई। सईद ने रोटी खाई, कल खाई, सुबह खाई, 2 दिन पहले खाई का, ये तो हुआ जमाना माजी। यानी उसने जमाना माजी में खाई। सईद ने रोटी खाई जमाना माजी में। जमाना माजी वो जमान जो गुजरा हुआ जमाना होता है, उसको हम सुबह अगर किसी ने खाई है, अगर इस वक्त हम बात करेंगे शाम को, तो सुबह भी हो गया जमाना माजी। दूसरा, हमीद सबक पढ़ता है। यानी हमीद को जब हमने देखा उस वक्त हमीद सबक पढ़ता है। यानी हमीद ये जमाना हाल हुआ। ये जमाना हाल, यानी हमीद को हमने देखा, वो उस वक्त सबक पढ़ता है या उस वक्त वो सबक पढ़ रहा है। जमाना हाल। तीसरा, हफीज खत लिखेगा। हफीज को खत लिखना है, लेकिन पता नहीं वो कब लिखेगा। 2 दिन बाद लिखेगा, कल लिखेगा, परसों लिखेगा, ये तो हमें पता नहीं है। ये तो हो गया जमाना मुस्तकबिल। इन मिसालों में खाई, पढ़ता,
लिखेगा का ताल्लुक, खाई का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से है, जैसा मैंने आपको बताया। पढ़ता का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है, और लिखेगा का ताल्लुक आने वाले जमाने से है। यानी खाई का ताल्लुक गुजरे हुए जमाने से है, पढ़ता का ताल्लुक मौजूदा जमाने से है, और लिखेगा का ताल्लुक आने वाले जमाने से है। ठीक, अब देखिए जमाना यहाँ पे आ गया, तो थोड़ी बहुत जमाने के बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे किसी जमाना, किसी काम के वक्त को जमाना कहते हैं, किसी काम के वक्त को जमाना कहते हैं, किसी काम के वक्त को। यानी काम देखो, यानी काम जिस वक्त में होता है वो उसका जमाना कहलाता है। काम जिस वक्त में होता है वो उसका जमाना कहलाता है। जमाने के 3 किस्में हैं, जमाने की 3 किस्में हैं जो मैंने आपको पहले बताई। 3 किस्में वो ये है, एक तो जमाना माजी, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल, दूसरा तीसरा। अब फाइल बेटा, अब हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे। फाइल, फैल तो आपने समझा, फैल जमाने के साथ ताल्लुक रखता है, और फैल और जमाने का आपस में आपस का ताल्लुक बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर जमाने के साथ फैल ना हो तो वो कुछ माने नहीं देगा, या फैल के साथ जमाना ना हो तो वो भी माने नहीं देगा। इसलिए इन दोनों का साथ बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे फाइल। फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। याद रखना चाहिए बेटा, फाइल हमेशा जुमले के शुरू में आता है। फाइल हमेशा जुमले के शुरू में आता है, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे चार्ट भी दिखाया गया है, मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे फाइल हमेशा जुमले के शुरू में आता है, और उमूमन फाइल के बाद ने आता है। यानी यहाँ पे ने है, ने, उससे अलामत फाइल कहते हैं। अलामत फाइल यानी जो जब भी आप देखेंगे ऐसे जुमलों को, तो वहां पे अगर ने होगा तो आप उसको समझना ये अलामत फाइल है, ये फाइल के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसको अलामत फाइल कहते हैं। यहाँ पे देखो, सरफराज ने इनाम हासिल की, या जारा ने कपड़े धोए। फाइल के एतबार से फैल की 2 किस्में हैं। फाइल के एतबार से फैल की 2 किस्में, फैल मारूफ, फैल मजहूर। फैल मारूफ, जिस फैल का फाइल मालूम हो उसे फैल मारूफ कहते हैं। फैल मारूफ में हमें फाइल मालूम होता है, उससे फैल मारूफ कहते हैं। मसलन राशिद ने खाया, राशिद ने खाया, यानी खाया किसने? राशिद ने। ठीक है। फैल मजहूल, जिस फैल का फाइल वाज़ह तौर पर मालूम न हो, जिस फैल का फाइल वाज़ह तौर पर मालूम न हो उससे फैल मजहूल कहते हैं। मसलन किताब पढ़ी, किताब तो पढ़ी लेकिन पता नहीं किसने। यहाँ पे फाइल का नाम हमें मालूम नहीं है, फाइल वाज़ह तौर पर मालूम न हुआ है, उसे फैल मजहूल कहते हैं। अब फाइल, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मसलन जारा ने कपड़े धोए, जैसा आपको पता है, जैसा आपको मैंने बताया। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे तीसरा पॉइंट है मफऊल, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, या जिस लफ्ज पर काम वाकिया हो, काम वाका हो यानी वाकिया हो, या जिस लफ्ज पर फैल का असर वाका हो, वो मफऊल होगा। जैसे फैसल ने शेर को मारा, फैसल ने शेर को मारा, हमने क्रिकेट खेली, वैसे जुमले
ان میں آتے ہیں، مفعول میں آتے ہیں. ہر جملے میں پہلے یاد رکھیے بچوں، پیارے بچوں، یاد رکھنا چاہیے ہر جملے میں پہلے فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آئے گا اور آخر میں فعل آئے گا. پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.